तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर जूम पर लाइव भी चल रहा है और यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने फ्रिक्शन में कुछ न्यूमेरिकल किए थे जिसमें ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ था। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नहीं होगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंक्लाइंड प्लेन का फीलिंग दे देता हूँ कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है तो क्या हमारे बेसिक्स होने चाहिए। ठीक है, अभी जो यहाँ बताने जा रहा हूँ उसका इस सवाल से कोई रिलेशन नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन में क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो बता रहा हूँ, देखते हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल सपोज थीटा है, ये बॉडी है, इसको P फोर्स लगाकर, P फोर्स ऐसे लगाया हुआ है, वेट इसका नीचे ही जाएगा। आप मुझे बताओ, इस पर P फोर्स लगा हुआ है, अगर ये बॉडी चलेगी तो किधर चलने की कोशिश होगी इसकी, ऊपर या नीचे? आप अपने आंसर A और B में चैट में लिखिए। ऊपर के लिए A लिखें, नीचे के लिए B लिखें। ऊपर के लिए A लिखें, नीचे के लिए B लिखें। इस बॉडी के चलने की कोशिश ऊपर होगी या नीचे होगी? ऊपर के लिए A लिखिए। हाँ ठीक है, दोनों आंसर आ रहे हैं, A भी आ रहा है, B भी आ रहा है। चलिए, कुछ सोच समझ के आप आंसर कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, प्रदीप कुमार A B दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, अबू साद का कहना है A, किशन कुमार B, महेंद्र सिंह B। ठीक है, शिवम भार्गव का कहना है B, सुमित यादव B। चलिए ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो, सारे आंसर तुम्हारे गलत हैं, A भी गलत है और B भी गलत है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपका जवाब होना चाहिए था कि सर अगर ये फोर्स इतना कैपेबल है, नहीं, मैंने ये नहीं पूछा बच्चों कि स्टॉप रहेगा या नहीं रहेगा, मैंने पूछा है कि अगर चलने की कोशिश करेगा तो किधर चलने की कोशिश करेगा, मैंने ये पूछा है। फिर से देख लो, देखो इस बॉडी का वेट भी तो है। अब सपोज करो ये वेट बहुत भारी है और तुम इसको खींच रहे हो, बहुत भारी है, तुम खींच पाओगे नहीं, तो इसके चलने की कोशिश किधर होगी? नीचे ही होगी। समझ गए कि नहीं? तो इसके चलने की कोशिश नीचे ही होगी, ये ध्यान रखना मोशन का। लेकिन अगर ये फोर्स तुमने काफी ज्यादा लगा दिया कि इस बॉडी को ऊपर खींच सके तो बॉडी ऊपर चलेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। डायग्राम देख के मत सोचो कि फोर्स ऊपर लग रहा है तो बॉडी ऊपर ही चलेगी। फोर्स अगर कैपेबल है उसको ऊपर खींचने का तभी चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? भाई अगर ये बॉडी बहुत भारी हुई और तुम फोर्स कम लगा रहे हो तब तो नीचे ही चलेगी ना, ये ऊपर थोड़ी चल देगी, ये ध्यान रखना। तो सवाल में लिखा रहेगा कि जो फोर्स P है वो कितना कैपेबल है। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, चलो फोर्स P इतना कैपेबल है कि इसको ऊपर खींच सकता है। तो अगर ऊपर खींच सकता है तो ऊपर चलेगा। यहां से एक रिएक्शन आ जाएगी R 90 डिग्री पर, और अगर ऊपर चलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों? नीचे लगेगा, ऐसे। इसी प्लेन पे तो फ्रिक्शन लगेगा, तो ऐसे लगेगा। अब जब इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी हो ना, तो तुम इस डायरेक्शन को x मानना, ये जो प्लेन के पैरेलल वाला है, और ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाला है इसको y मानना। इस डायरेक्शन को क्या मानना? y मानना। तब हमारा सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम किन्हीं भी दो लाइन को x और y मान सकते हैं, बस उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये प्लेन के पैरेलल लाइन खींची है मैंने, इसको मैंने x एक्सिस का है, और ये रिएक्शन वाली लाइन 90 पे जा रही है तो ये भी 90 को। तो कोई भी दो लाइन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो हम x और y मान सकते हैं। तो इसमें x और y ऐसे मानना तो ईजी रहेगा। फिर देखो, अब P वाला फोर्स x में हो गया, R वाला फोर्स y में हो गया, फ्रिक्शन फोर्स x में हो गया, लेकिन ये जो W है वो ना तो x में है ना y में है। तो W के हमें कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे। तो बहुत आसान है W के कॉम्पोनेंट करना। देखो कैसे होंगे W के कॉम्पोनेंट। ऐसे x जा रहा है और ऐसे y जा रहा है और ये W आ रहा है, यही तो है केस। ये W, ये y और ये x, हमें कॉम्पोनेंट करने हैं। तो इंक्लाइन का एंगल कितना है? थीटा है ना, ये है ना। तो फिर रिएक्शन का वर्टिकल से कितना बनेगा? थीटा बनेगा। अरे इतनी बार सिखाए, 90 सॉरी थीटा 90 माइनस थीटा, सॉरी थीटा 90 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा हो गया, और थीटा के सामने ये थीटा हो गया।
अब आप चेक करो, ये थीटा ना ये, और ये भी कितना है, ये भी थीटा है, चेक कर लो। अरे इसके सामने का एंगल हो गया, ये अभी निकाला तो था मैंने। तो कुल मिला के ये हुआ कि W वाली लाइन का एंगल, W वाली लाइन का एंगल Y वाली लाइन से कितना हो गया बच्चों, थीटा हो गया, यानी ये एंगल हो गया थीटा। तो अब W के कंपोनेंट करोगे तो इधर क्या आएगा, W cos थीटा, और इधर क्या आएगा, W sin थीटा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा अब आगे से आप लोग, कि जब भी इस तरह से हमें सवाल करना है और ये एंगल थीटा दिया, तो W का x वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा W sin थीटा होता है। W का जो x वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा W sin थीटा होगा, और y वाला कंपोनेंट क्या होगा, W cos थीटा होगा। ये हो गया W cos थीटा। ऐसे करना है अब हमें इंक्लाइन प्लेन के सवालों को, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो चलो इंक्लाइंड प्लेन में क्या चीज़ें करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को। ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज पुल्ड, पुल मतलब खींची जा रही है, अप मतलब ऊपर, एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, उस पर एक बॉडी है जिसको ऊपर खींचा जा रहा है। देखो उसने बता दिया ना ऊपर खींचा जा रहा है, वेट इसका 500 न्यूटन है, तो वेट 500 न्यूटन बना लेते हैं। एन इंक्लाइन प्लेन, अब ऊपर खींचा जा रहा है तो कुछ फोर्स तो लगाया जा रहा होगा ना, बाई ए फोर्स ऑफ 350 न्यूटन। अब 350 न्यूटन का फोर्स कैसे लग रहा है, किसी एंगल पर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो आगे देखते हैं। लिखा है अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, तो प्लेन ये है ना हमारा, इंक्लाइन प्लेन तो ये है, तो ऐसे ऊपर लग रहा है ये फोर्स, कितना 350 न्यूटन का लग रहा है। आगे देखते हैं, फाइंड म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता करना है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री, ये जो प्लेन है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यहां से इसका एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ये है आपका क्वेश्चन, बॉडी को ऊपर खींचा जा रहा है, ये उसने सवाल में बता दिया है। अब देखिए जरा, वेट है 500 न्यूटन, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, अभी अभी सिखाया मैंने आपको। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आया था बच्चों, साइन, तो साइन 30, क्योंकि इस बार एंगल 30 है, और ये रिएक्शन वाली लाइन है 90 डिग्री पर, और यही हमारा पीछे आएंगे, तो इसी लाइन में वेट का दूसरा कंपोनेंट बनेगा। हर इंक्लाइन प्लेन के सवाल में इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए आप लोग, चाहे तो एकदम रट लीजिए इसको। ये हो गए वेट के कंपोनेंट। बॉडी को ऊपर खिंचा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा, तो नीचे मैं सरफेस पे ना बना करके यहाँ भी बना सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन उसका वही है। और कोई फोर्स जो तुम्हें लग रहा हो बनना चाहिए तो बताइए मुझे। सवाल पढ़ लीजिए और देखिए डायग्राम में जो सब बनाया है वो आपको समझ आया कि नहीं आया, आराम से देखिए। चलिए अब करते हैं इस सवाल को सॉल्व हम लोग। मैंने क्या बताया, इंक्लाइन प्लेन वाला ये वाला जो डायरेक्शन होगा प्लेन के पैरेलल वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या बच्चों, x, ठीक है। और ये रिएक्शन वाला डायरेक्शन होगा इंक्लाइन प्लेन में, इसको मान लेता हूं मैं y। अब सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो x में फोर्स देखो, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, तो सिग्मा एफ एक्स 0 करता हूं मैं। अगर मैं सिग्मा एफ एक्स 0 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 500 साइन 30 प्लस एफ आर, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, माइनस 350 इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, यहाँ से 500 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी, क्योंकि ये 1/2 होता है। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर हो जाएगी, माइनस 350 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से म्यू इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 100। ये 250 माइनस 350 माइनस 100 होगा, उधर जाकर के प्लस 100 हो जाएगा, तो म्यू इंटू आर की वैल्यू हो गई 100। इक्वेशन 1। सिग्मा एफ वाई 0 करते हैं तो y डायरेक्शन मेरा ये है, ऊपर वाले प्लस ले ले रहा हूँ, नीचे वाले माइनस ले ले रहा हूँ, ठीक है। W cos 30 लिखा है, वेट की वैल्यू तो मालूम है ना हमें, तो W की जगह लिख दे रहा हूँ 500 cos 30। तो R ऊपर है और 500 cos 30 नीचे है, तो R माइनस 500 cos 30 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से R की वैल्यू आ गई 500 cos 30। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देंगे, तो म्यू की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बस म्यू ही तो हमें निकालना था, म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही तो हमें निकालना था।
सवाल बिल्कुल वैसे ही सिग्मा एफ एक्स सिग्मा वाई जीरो करना है जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था ब्लॉक, बस इंक्लाइन प्लेन पे आने पे हमें वेट के कंपोनेंट करने पड़ रहे हैं, ये चीज नहीं है। आंसर निकालिए जल्दी से इसका। तो बच्चों इसको सॉल्व करें हम लोग। 500 cos 30 वैल्यू आ रही है 433.01 न्यूटन, ये रिएक्शन की वैल्यू आ गई। इस रिएक्शन को उठा करके मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 433.01, ठीक है बच्चों। हाँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो म्यू बराबर कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 433.01। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 433.01, तो आ गया 0.23। यही आपसे पूछा गया था, दिस इज योर आंसर। चलिए बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, अब उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, राइजेस 1 सेंटीमीटर। अब ये लाइन कुछ अजीब है इसमें, ए रफ इंक्लाइंड प्लेन राइजेस 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 5 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ। इसको समझो, जैसे अगर मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन मैंने ऐसे बना लिया, पिछले सवाल में मैंने ऐसे बनाया था, मैं ऐसा भी बना सकता हूं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई क्या है, ये बनाया चलो मैंने इंक्लाइंड प्लेन, और ये लंबाई मैंने आपको 10 दे दी और ये लंबाई मैंने आपको 15 दे दी, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई क्या है। आंसर करो, 10 है या 15 है? इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई क्या है, 10 है या 15 है? सब लोग अपने अपने आंसर कीजिए जल्दी। चलो देखो ध्यान से, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये होता है इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई 15 है, तो हमारे केस में कहा गया 5 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ। इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई 5 दी हुई है। फिर एक चीज और कही, राइजेस 1 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर 5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो इस प्लेन का जो राइज है वो कितना है, वो दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर। ये कहना चाह रहा है, ये है इंक्लाइंड प्लेन। और इससे वो क्या निकालना चाह रहा है, इससे इस प्लेन का थीटा निकाल सकते हैं। क्या लगा लेंगे हम लोग, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण 1/5। तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/5। इसको निकाल लेते हैं बच्चों पहले हम लोग। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/5 11.53 आ रहा है बच्चों। ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है 11.53, यानी हमारे पास जो प्लेन है उसका एंगल कितना दिया है 11.53। अब करते हैं इस सवाल को। तो हमारे सवाल में बच्चों क्या दे रखा है, चलो ऐसे बना लेते हैं दोबारा। इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, उसका एंगल हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया बच्चों 11.53 निकाल लिया है। आगे देखते हैं, ये रफ ये हो गया। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना, द बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन। अब इस पर एक बॉडी रखी हुई है, उसका वेट बच्चों कितना है 100 न्यूटन है। तो जैसे आप वेट बनाएंगे तुरंत जो है रिएक्शन बना लिया करिए। तो ये प्लेन के पैरेलल वाला हमारा एक्स हो जाएगा और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, वाई हो जाएगी। चलिए वेट दिया है, एंगल दिया है, कंपोनेंट कर लीजिए। तो इधर वाला कंपोनेंट साइन होता है, तो 100 साइन 11.53, और एक कंपोनेंट जो होता है वो इधर रिएक्शन वाली लाइन में होगा, नीचे कितना हो जाएगा 100 कॉस 11.53। कैसे होगा ये साइन कॉस, अभी लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था। आगे देखिए, ये तो वेट की बात हो गई। और अपवर्ड, ऊपर खींचना है इसको ऊपर खींचना है, ठीक है। अब उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी दो कंडीशन दी हैं, दो सवाल हैं। पहले में फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टल, अगर जो फोर्स लगाया गया है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि फोर्स ऐसे लगाया गया है, ये है वो एफ फोर्स, एफ क्या पी मान लो चलो, जिसको हॉरिजॉन्टल लगाया। तो जब आप इधर लगाओगे
चलिए अभी देखते हैं। अच्छा, अपवर्ड खींचा जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन में नीचे बना देता हूँ ऐसे। ठीक है बच्चों, चेक कर लो, कोई फोर्स ऐसा हो जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ। बोलिए जल्दी से। चलो इसके सेंटर का डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से। तो ये वाली लाइन एक्स की तरह काम कर रही है, तो ये लाइन एक्स की तरह मैंने बना दी, और ये वाली लाइन है जो वाई की तरह काम कर रही है, तो इसको मैंने वाई की तरह बना दिया। अब देखिए ज़रा, वाई डायरेक्शन में आर जा रहा है तो मैंने आर बना दिया, और एक्स डायरेक्शन में एफ आर जा रहा है, और साथ साथ वेट का एक कंपोनेंट जा रहा है। ठीक, फिर वाई डायरेक्शन में नीचे देखिए तो एक 100 cos 11 वाला जा रहा है, ये वेट का कंपोनेंट। ये और एक ये पी फोर्स है। अगर पी फोर्स को ध्यान से देखोगे बच्चों तो ना तो ये एक्स में है और ना ये वाई में है, तो हमें इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं होते उनका कंपोनेंट करना पड़ेगा हमें। इसका कंपोनेंट करने के लिए एंगल चाहिए, तो एंगल निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है देखो, ये मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा है बच्चों, तो इसके सामने ये 90 माइनस थीटा है। सही है इतना, ये 90 माइनस थीटा, फिर जो रिएक्शन आती है वो 90 डिग्री पर आती है, तो ये थीटा हो गया। ठीक, और ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने ये भी थीटा हो गया। वैसे भी आपको पता है इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा है तो रिएक्शन का वर्टिकल से थीटा होता है। अब अगर ये थीटा हो गया तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसके सामने देखो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, ये आ गया। या एक और तरीका है जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप देखो, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, 11.53। ये वाली लाइन इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है ना, रेड वाली, और ये जो पी वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, 11.53। चाहे जैसे कर लो, ये फिर से देख लो। चलो फिर से मैं पूरा डायग्राम बना दे रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें नहीं समझ में आया हो, तो एक बार फिर से बना दे रहा हूँ उस एंगल की वजह से। ये एंगल 11.53 है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये डायरेक्शन हमने x ले रखा है, ये डायरेक्शन हमने y ले रखा है, जो हमारा फोर्स है वो ऐसे है P। ध्यान से देखो, ये 11.53 है ना, किस किस के बीच, इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच। तो ये x वाली लाइन इंक्लाइन प्लेन जैसी है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना हो गया, 11.53 हो गया कि नहीं हो गया। इसी पे तो बहस चल रही है इतनी देर से। यानी इस P वाली लाइन का x वाली लाइन से एंगल कितना हो गया, 11.53, यानी ये एंगल हो गया 11.53। तो अब इसके भी कंपोनेंट कर लो, तो इधर एंगल के साथ वाला कॉस हो जाएगा, तो P cos 11.53, इधर साइन हो जाएगा P sin 11.53। तो ये सारे फोर्स अब हो गए। इसमें भी बना दे रहा हूँ, वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर, वेट का इधर कौन सा कंपोनेंट आता है हमेशा, साइन, और इधर कौन सा आता है, कॉस। ये हुआ। फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ बना रखा है। अब कुछ नहीं करना, अब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई 0 कर दो, सवाल का आंसर आ जाएगा सीधे सीधे तुम्हारा। जल्दी से इतना नोट कर लो, इतना जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम में अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब देखिए, ये बना हुआ है डायग्राम मेरे पास, सिग्मा एफ एक्स 0, तो एक्स में 1 2 3 फोर्स हैं। चलिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स 0, तो क्या बनेगी इक्वेशन, 100 साइन 11.53 प्लस एफ आर माइनस ये वाला
पी कॉस 11.53 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं, एफ आर की जगह म्यू इंटू आर रख लेते हैं, माइनस पी कॉस 11.53, और ये वैल्यू हम लोग को नोन है, जो नोन वैल्यू हो इक्वल टू के उधर ले जाया करो, इज इक्वल टू माइनस का 100 साइन 11.53। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा एफ वाई की इक्वेशन लिखता हूं। सिग्मा एफ वाई की इक्वेशन अगर लिखेंगे तो वाई में ये फोर्स आ रहे हैं, तो ऊपर आर आ रहा है माइनस पी साइन 11.53 इज इक्वल टू, ये माइनस का है ना, इधर लिखता तो माइनस होता, उधर ले जाके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो प्लस हो गया, क्योंकि वो वैल्यू मालूम है इसलिए उधर लिख दी मैंने 11.53। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखो बच्चों। अच्छा, म्यू की वैल्यू भी दी हुई ना 0.2, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू रख देता हूँ मैं 0.2। अब ध्यान से देखो, आर और पी में 2 इक्वेशन हो गई ना, तो कैलकुलेटर से आप अननोन 2 करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग के आर और पी की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। तो बच्चों ये आंसर आने चाहिए आप लोगों के इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। सब लोग आंसर निकालिए और चैट में मुझे लिख के भेजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर है ये। कई बच्चों ने लिख के भी भेजा है, सही आया है वो। ठीक है, अभी सवाल का पहला पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट बाकी है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। हाँ राहुल यादव, ठीक है, आंसर आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है ये, ओके। तो इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। फोर्स जो है वो प्लेन के पैरेलल अप्लाई किया गया है। तो एक बार फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं। ऊपर ही बॉडी को खींचा जा रहा है, नहीं फोर्स ऐसे लगाया गया है, नीचे फ्रिक्शन हो जाएगा, यहाँ से एक रिएक्शन हो जाएगी, और वेट अगर ऐसे जा रहा है तो वेट के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर वाला क्या होता है बच्चों, साइन, हमेशा ध्यान रखो, रट डालो, इधर वाला साइन, इधर वाला कॉस। कब, जब ये वाला एंगल थीटा दिया हो। तो हमारे केस में थीटा की वैल्यू हमने 11.53 निकाल रखी है। ठीक है, अब क्या फोर्स ऐसा हो गया, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम तो बना ही हुआ है, बस अब की बार फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि हमें सवाल में दिया हुआ है फोर्स के बारे में कि फोर्स जो है वो प्लेन के पैरेलल है, यानी एक्स में है। ये डायरेक्शन एक्स माना था ना, यानी पी ऐसे लगा हुआ है। तो अब तो और आसान हो गया, अब पी के भी कॉम्पोनेंट नहीं करने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। अब फिर से सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई 0 करिए बिल्कुल उसी तरीके से, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ज़रा जल्दी से आप सभी लोग। तो सिग्मा एफ एक्स अगर 0 लिखूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, अगर सिग्मा एफ एक्स 0 लिखूंगा यानी ये वाला, तो क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस का माइनस का पी और प्लस का ये, क्योंकि ये वैल्यू नोन है, लेकिन इस वैल्यू को प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 100 साइन 11.53। एफ आर माइनस पी की वैल्यू हो गई। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर आते हैं तो वाई डायरेक्शन में एक आर है, एक मिनट, एफ आर की जगह म्यू आर लिख लो। इक्वेशन नंबर 1। फिर सिग्मा एफ वाई करते हैं हम लोग, दूसरे कलर से कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से दिखाई पड़े तुम्हें। सिग्मा एफ वाई 0 करते हैं, आर माइनस, अच्छा और तो कोई फोर्स है ही नहीं, बस आर माइनस 100 कॉस 11.53 इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू हो गई 100 कॉस 11.53। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लो और चुपचाप उठा करके यहाँ रख दो, और पी की वैल्यू निकाल लेना जो है। ठीक है, इतना काम खुद कीजिएगा अपने आप। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन छोड़ी है मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना नहीं भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल आज हम लोग ने जो किए हैं वो इंक्लाइंड प्लेन के किए हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।